राधा स्वामी जी। बाणी संत कबीरदास जी। संतों आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबह उड़ानी, हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। यह संत कबीरदास जी की वाणी है। इस पूरी वाणी में संत कबीर जी द्वैत का जिक्र कर रहे हैं कि हम कैसे दुनिया के जीव इस द्वैत में फंसे हैं। द्वैत मतलब दो। संत कबीर जी फरमा रहे हैं कि हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। थूनी यानी जिस पर गांव में लोग घर के सारे छप्पर को संभाल कर रखते हैं। थूनी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ग्रामीण शब्द है, शहर में तो होने का कोई कारण नहीं है। जिस खंबे पर सारा झोंपड़ा टिका होता है, उस खंबे के ऊपर दो हिस्से होते हैं। दो हिस्सों की थूनी पर ही, द्वैत पर ही सारा घर टिकता है। थूनी अर्थात द्वैत, दो मुहा। और संत कबीर कहते हैं हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, यानी वह जो दोहरे मुख वाली थूनी थी जिस पर सारा घर टिका था, वह गिर गई। अब दो बातें ख्याल में रखनी बड़ी जरूरी है कि द्वैत पर ही सारा घर टिका है। जब तक तुम्हें संसार में दो दिखाई पड़ते हैं, तब तक ज्ञान की आंधी नहीं आई। जैसे कि अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, स्त्री पुरुष, सही गलत, पाप पुण्य, यानी जब तक तुम्हें संसार में दो दिखाई पड़ते हैं, तब तक ज्ञान की आंधी नहीं आती है। जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक दो हैं, तब तक मैं जिंदा रहेगा। क्योंकि तू जिंदा रहेगा तो मैं भी जिंदा रहेगा। दो में से एक भी गिर जाए तो ना तो तू बचता है ना मैं बचता है, सब बंद हो गया, यानी व्यवसाय समाप्त हो गया। वह दोहरे मुख वाले खंबे पर खड़ा है सारा का सारा घर, और उस खंबे का नाम संत कबीर कह रहे हैं आसक्ति। आसक्ति के दो मुंह हैं सब तरफ। एक तरफ उसका नाम राग है, एक तरफ उसका नाम विराग है। एक तरफ उसका नाम प्रेम है और दूसरी तरफ उसका नाम द्वेष है। एक तरफ उसका नाम जो भी तुम्हारे जीवन में हो चुन लो, तुम तत्क्षण पाओगे कि उसका दूसरा विपरीत हिस्सा, ऑपोजिट हिस्सा भी तुम्हारे साथ जुड़ा है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू। जब तक तुम प्रेम करोगे तब तक तुम घृणा भी करोगे, और जब तक तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ेगा तब तक तुम्हें कुरूपता भी दिखाई पड़ेगी, और जब तक तुम्हें कोई चीज शुभ मालूम होगी तब तक अशुभ भी मालूम होगी, और जब तक तुम भरोसा करोगे तब तक तुम संदेह यानी डाउट भी करोगे। दोनों साथ साथ होंगे। द्वैत साथ साथ चलता है, और इस द्वैत पर ही सारा का सारा घर टिका है तुम्हारे जीवन का। हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। उस थूनी के ऊपर जो दो मुंह का बांस रखा था, थूनी के गिर जाने से मोह का बांस टूट गया। तृष्णा छनी परी घर ऊपरी। वह जो तृष्णा का छप्पर था, फैलाव था, वह सब गिर पड़ा। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और उसी क्षण क्या हुआ? क्योंकि जब तृष्णा का छप्पर गिर गया तो कुबुद्धि के बचने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कुबुद्धि जीती है तृष्णा की छाया में, आशा की छाया में। तृष्णा ही कुबुद्धि का आधार है। तृष्णा यानी इच्छा के कारण ही तुम हजार तरह के अज्ञान से भरे हुए कृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हो, जानते हुए भी, समझते हुए भी कि करना गलत है, लेकिन तृष्णा करवा लेती है। समझो कि राह से तुम निकल रहे हो
1000 रुपए पड़े हैं। तुम जानते हो उठाना गलत है। अंतःकरण पुकारे चला जाता है, अपने नहीं है। लेकिन कुबुद्धि चारों तरफ देखती है कि कोई देख भी नहीं रहा। उठा लेने में हर्ज क्या है। तृष्णा का विस्तार होता है कि कई दिन से सोच रहा था कुछ चीजें खरीद कर घर लानी थी। एक मोबाइल ले आना था, टीवी खरीदना था, फ्रिज खरीदना था, वॉशिंग मशीन खरीदनी थी। सब सपने एकदम साकार होने लगते हैं। वह हजारों रुपयों में ना मालूम कितनी तृष्णा की तृप्ति छिपी मालूम होती है। अंतःकरण की आवाज धीमी हो जाती है। अंतःकरण कहता रहता है, मत उठाओ, चोरी पाप है। लेकिन तृष्णा का छप्पर फैलने लगता है, बड़ा होने लगता है। उन 1000 रुपयों में 1000 संभावनाएं छिपी हैं। ना मालूम कितने कितने दिन से, ना मालूम कितनी कितनी वासनाएं अधूरी पड़ी हैं, वे सब पूरी हो सकती हैं। रास्ता खुल सकता है। 1000 रुपए से धंधा कर सकते हो। 1000 से 10,000 हो सकते हैं। 10,000 से 10 करोड़ हो सकते हैं। सब संभावनाओं के जो भी द्वार होते हैं वो 1000 रुपए से खुल जाते हैं। अब ये छोटी सी आवाज अंतःकरण की, चोरी चोरी, और फिर संसार में कौन चोरी नहीं कर रहा है। सब चोर हैं। कौन है जो ईमानदार है। तृष्णा जाल बुनती है कुबुद्धि का। भीतर अंतःकरण की आवाज धीमी 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 होती खोई चली जाती है। तृष्णा का बाजार खड़ा हो जाता है। आवाज तो तब भी गूंजती रहती है, लेकिन सुनाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। आवाज इतनी धीमी है कि सुनने के लिए बड़ी शांति चाहिए, और तृष्णा उतनी शांति देती नहीं। कोई देख भी नहीं रहा है, कोई पकड़ने की संभावना भी नहीं दिखाई पड़ती। उठा ही लो। फिर तुम कब उठा लेते हो तुम्हें भी पता नहीं चलता। तुम उठाकर भागने लगे हो। तुम छिपने के उपाय में लग गए हो, पता भी नहीं चलता। तुम तो घर पहुंचकर ही सांस लेते हो, तभी तुम्हें ख्याल आता है कि तुमने क्या कर लिया। कुबुद्धि का अर्थ क्या है। कुबुद्धि का अर्थ है एक बेहोश अवस्था, यंत्रवत अवस्था। जब तुम क्या कर रहे हो उसका भी तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं चलता। तुम क्यों कर रहे हो उसका भी तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुबुद्धि का अर्थ है एक तरह का नशा जिसमें सब कुछ संभव है, क्योंकि तुम बेहोश हो। तुम जानते हो कि जो भी ड्रग्स लेते हैं या भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनसे कोई भी कत्ल करवा लो वो कर देंगे। वो तभी कर देंगे क्योंकि उनको नशा है। अगर उनको बिना नशे के बोलो कि किसी को मारो तो उनके हाथ कांपेंगे, क्योंकि इंसानियत, एक चेतनावान पुरुष कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। तुम्हें कोई भान नहीं है क्योंकि तुम नशे में हो। संत कबीर कहते हैं, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। वह जो छाई है तृष्णा घर के ऊपर छप्पर की भांति, वह गिर पड़ी। कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब कुबुद्धि के रहने का कोई उपाय न रहा। वह घड़ा ही फूट गया। कैसे? ज्ञान के उपजने से। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चूवे ना पानी। अब यहां पे संत कबीर कहते हैं, अब हमने एक दूसरा ही घर बनाया। दूसरा घर बनाना ही पड़ा। आंधी ऐसी आ गई ज्ञान की कि पुराना घर गिर गया। थूनी टूट गई, खंबे गिर गए, छप्पर जमीन पर आ रहा है। सब नष्ट हो गया। पुराना गया, अतीत विदा हुआ, और आंधी ने इस तरह तोड़ डाला सब कि अब तो नया घर बनाना ही पड़ा। यही तो नया जन्म है। इसी को हम द्विज कहते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण। वही ब्राह्मण है जिसने जीवन में आंधी आ जाए और आंधी जिसके पुराने घर को गिरा जाए और नया जन्म हो, जिसको हम ईसाई लोग रेज़रेक्शन कहते हैं। और ईसाइयों को बड़ी तकलीफ रही है समझाने में। वे कैसे समझाएं? वे कहते हैं कि संत यीशु मसीह जी की मृत्यु हुई सूली पर,
और फिर तीसरे दिन बाद में वे पुनर्जीवित हो गए। यह पुनर्जीवन का सिद्धांत ईसाई समझा नहीं पाए 2-4 हजार सालों से। उनको खुद ही शक होता है कि यह हो कैसे सकता है। जब फांसी लग गई, सूली लग गई, आदमी मर गया, खत्म हो गया, पुनर्जीवन संभव कैसे हो? मुर्दा कैसे उठ सकता है? लेकिन वे भूल ही गए कि रेजरेक्शन की बात, पुनर्जीवन की बात एक गहरा प्रतीक है, एक संकेत है, एक मील के पत्थर की भांति है, एक बोर्ड पे लिखा हुआ साइन है। वो एक इशारा है। उसका जीसस के वास्तविक शरीर से उठकर चलने का कोई संबंध नहीं है। जीसस की सूली भी प्रतीक है और उनका पुनर्जीवन भी एक प्रतीक है। वह आंधी की खबर है, यानी कि जब आंधी आती है तो पुराने को तो सूली लग जाती है। वह तो मरियम का बेटा जीसस था, वह तो मर गया और अब परमात्मा के बेटे जीसस का जन्म हुआ। जीसस की मृत्यु हुई और क्राइस्ट का जन्म हुआ। वह द्विज है। उसी दिन जीसस ब्राह्मण हो गए। फांसी लगी इधर, उधर नए का जन्म हुआ। पुराना गया, नया आया। दोनों के बीच में एक अंतराल है। तो कबीर कहते हैं, जब आंधी आ गई पुराना सब गिर गया, क्योंकि नया मकान तब बनाना पड़ा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुवे ना पानी। और अब एक दूसरा घर ही बनाया जिसमें पानी के नीचे गिरने की संभावना नहीं रही। पानी चोता है। पानी चूने को कहते हैं पानी नीचे गिरना, टिप टिप करके। बड़ी जोग और जुगती से बनाया है ये सब। कबीर के ये शब्द बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, पर बड़े अर्थपूर्ण। जुगत जुगत का अर्थ होता है डिवाइस। जुगत का अर्थ होता है बड़े होशपूर्वक की गई साधना। जुगत को हम ये भी कह सकते हैं कि तिकड़म लड़ाना, एक और भाषा में, कि अपने दिमाग में एक स्कीम बनाना। होशपूर्वक साधना कहते हैं कि बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता से, स्वचेतना से एक नया जिया गया जीवन। जोग का अर्थ होता है जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़, और परम अनुभूति तो जोड़ की है। जहां दो जुड़ जाते हैं, जहां दो समाप्त होते हैं और एक बचता है, जहां मैं और तू मिल जाते हैं, जहां पदार्थ और परमात्मा मिल जाता है, जहां दृश्य और अदृश्य का मिलन हो जाता है, वहां जोग और जुगत। उस योग की तरफ जाने के लिए साधक को जो जो करना पड़ता है वह बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी चूक और तुम वापस लौट आओगे अपने पुराने घर में। जरा सी चूक और तुम फिर पुराना घर बनाने में लग जाओगे। जरा सी चूक और नए ढंग से फिर पुरानी दुनिया वापस लौट आएगी। जीवन एक सतत सावधानी है। उस सावधानी का नाम है जुगत। जोग जुगती करी संतो बांधी। और अब एक नया घर बनाया है जिसको बड़े योग से, जिसे दो का सहारा ही नहीं दिया, जिसके लिए दो की थूनी नहीं लगाई, जिस पर दो मुंह वाला खंबा नहीं बांधा, जिस पर तृष्णा का खप्पर नहीं रखा। अब इसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं टपकती। ये थोड़ा सोचने जैसा है कि संसार के घर को तुम कितना ही मजबूत बनाओ, उसमें से दुख तो चूता ही रहता है। कितना ही सुंदर बनाओ, स्वर्ग जैसा हो, नरक उसमें से टपकता ही रहता है। कितना ही मजबूत छप्पर हो, तृष्णा का क्या फर्क पड़ता है। तृष्णा के नीचे आदमी असुरक्षित ही बना रहता है, पीड़ित ही बना रहता है, दुखी ही बना रहता है। कभी ऐसी घड़ी नहीं आती कि निश्चिंत हो जाए। चिंता बनी ही रहती है। मजबूत से मजबूत तृष्णा के छप्पर के नीचे भी चिंता का अंत नहीं होता और पानी नीचे टपकता ही रहता है। असल में तृष्णा में छेद है, इसीलिए तुम तृष्णा का छप्पर बना नहीं सकते। तृष्णा का स्वभाव ही सछिद्र है। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, वे कुएं पर, एक गांव से निकलते हुए एक कुएं पर पानी पीने के लिए खड़े हैं। उनका भिक्षु
उनका शिष्य आनंद भी उसके पास खड़ा है। एक आदमी पानी भर रहा है, पागल रहा होगा। पागलों की कभी कोई कमी रही है इस दुनिया में? वे ही ज्यादा हैं। बुद्धिमान तो कहीं खोजे से कोई मिलता है। कोई पागल पानी भर रहा होगा। बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे पानी भर ले, तो वे पानी पी लें और अपनी राह पर आगे बढ़ जाएं। बड़ा शोरगुल मचाता है वह पागल। उसकी बाल्टी बड़ा शोरगुल मचाती है, उसमें छेद ही छेद हैं। तो जब वह उस बाल्टी को नीचे कुएं में डालता है, बिल्कुल भर जाती है, और जब खींचता है तो ऊपर तक आते आते बिल्कुल खाली हो जाती है। उसमें छेद ही छेद हैं और पूरे कुएं में बड़ा शोरगुल मचाता है। भारी काम चल रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है और हाथ कुछ भी नहीं आता। बुद्ध थोड़ी देर खड़े होकर देख रहे थे। फिर उन्होंने आनंद से कहा कि हम कहीं और चलें। इस आदमी के पास तो तृष्णा की बाल्टी है। तृष्णा में छेद ही छेद हैं, भरते हुए मालूम पड़ते हैं जिंदगी भर, परंतु हाथ कुछ नहीं आता। तुम्हारे करोड़पति से करोड़पति लोग भिखमंगों की तरह मरते हैं। तुम्हारे सिकंदर, तुम्हारे नेपोलियन सब रोते हुए विदा होते हैं। जिंदगी भर भरते हैं, कुएं में बड़ा शोरगुल मचाते हैं, दूसरों को भरने भी नहीं देते, खुद ही अड़े रहते हैं। और जब भी भरते हैं तब आवाज भी ऐसी लगती है, पता नहीं कि पूरा कुआं बाहर निकालकर अपनी पात्र में भर लेंगे। ऐसा लगता है कि पूरा सागर ही बाहर आ रहा है, लेकिन जब आती है तो खाली बाल्टी वापस लौट आती है। बाल्टी में बड़े छेद हैं। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, हम कहीं और चलें। ये आदमी पागल है, यह तृष्णा की बाल्टी में पानी भर रहा है। बुद्ध जैसे जागरूक पुरुषों का तो प्रत्येक वचन और प्रत्येक घड़ी एक उद्बोधन है। शायद बुद्ध उस कुएं पर इसीलिए रुके हों कि आनंद को कुछ कहना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो। तुम भी छिद्र वाली बाल्टी से भर रहे हो पानी। अछिद्र बाल्टी चाहिए तब जीवन तृप्त होता है। अछिद्र बाल्टी तभी हो पाती है जब जीवन में कोई तृष्णा ना हो। अब ये बड़ी उल्टी बात है, बड़ी विरोधाभासी। जब तक तृष्णा हो तब तक तृप्ति नहीं, और जब तृष्णा नहीं होती तब तृप्ति ही तृप्ति रह जाती है। तुम तृष्णा से तृप्ति की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, यह असंभव है। जो भी तृप्त हुए हैं वे तृष्णा को छोड़कर तृप्त हुए हैं, अतृष्णा में जाकर। और तुम चाहते हो किसी तरह तृष्णातुर चित्त तृप्त हो जाए। यह तुम छिद्र भरी बाल्टी से पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी प्यास कभी ना बुझेगी। संत कबीर कहते हैं कि जब तृष्णा का छप्पर गिर गया और कुबुद्धि का भांडा फूट गया, तब फिर हमने एक नया घर बनाया संतों, और वह घर हमने बनाया जोग जुगती से। पहले तो हमने दो पर रखा था सहारा, अब हमने एक पर रखा सहारा। और पहले तो हमने बेहोशी में बनाया था घर, जैसे नींद में रखी हो दीवारों पर ईंटें। वह गिरने ही वाला था। कहीं बेहोशी में कोई घर बने हैं? अब हमने होश में बनाया घर, जोग से जुगती से। और अब एक बूंद पानी भी नहीं चूता। अब हम चादर तान कर सो सकते हैं संतों। अब अछिद्र है हमारा जीवन। कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति तब जानी। यानी शरीर का सारा कूड़ा करकट निकल गया। वह उस घर में ही जुड़ा था। घर यानी शरीर। अब इस घर की उपमा का एक दूसरा पहलू सामने आता है। घर यानी शरीर, घर यानी जिसमें तुम रह रहे हो। अभी जिस घर में तुम रह रहे हो वह तृष्णा से बना है, इच्छाओं से बना है। अभी जिस घर में तुम रहे हो, तुम जिस घर में रह रहे हो वह द्वैत से बना है। अभी जिस घर में तुम रह रहे हो उसमें तो छेद ही छेद है। अगर तुम कबीर के वचनों को ठीक से समझो तो संत कबीर बार बार कहते हैं कि इस 9 छेद वाले घर में मत रहो, क्योंकि शरीर में जो इंद्रियां हैं वे 9 छेदों वाली हैं। संत कबीर कहते हैं
ये सारे छेद बंद कर लो तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने की तुम आकांक्षा कर रहे हो। अच्छिद्र हो जाओ, आंख बंद कर लो तो भीतर दिखाई पड़ना शुरू होता है। कान बंद कर लो तो भीतर का अनाहत नाद शब्दधुन अनुभव में आता है। संभोग बंद हो जाए तो वही ऊर्जा समाधि बनने लगती है। सब छिद्र बाहर ले जाते हैं। छिद्र यानी बाहर जाने का द्वार। और जब सभी छिद्र शांत होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और तुम अपने भीतर ही रह जाते हो, केवल तभी उससे मिलन होता है जिससे मिलने बिना तृप्ति ना होगी, संतोष ना होगा, जिससे मिले बिना अहोभाव ना आएगा कि पहुंच गए, मंजिल पूरी हुई, विश्राम का क्षण आ गया, अब रुक सकते हो, सदा को रुक सकते हो, अब शाश्वत की छाया मिल गई, अब सनातन घर मिल गया, अब कोई और छोटे मोटे घर बनाने की जरूरत ना रही, क्योंकि अब ऐसा घर मिल गया जो कभी मिटेगा नहीं। अब अमृत तत्व उपलब्ध हुआ है। यह सारे घर का जो प्रतीक है, गौर से समझो तो शरीर का प्रतीक है। इसे तुम बनाते हो तृष्णा से। एक आदमी मरा, जैसे ही वह मरता है वैसे ही उसकी आत्मा तड़पने लगती है नए घर के लिए, नए मकान के लिए, नए शरीर के लिए। दौड़ धूप शुरू हो जाती है। मैंने देखा है बहुत सी आत्माओं को ऐसे तड़पते। इसीलिए हिंदू जलाते हैं शरीर को, क्योंकि जब तक शरीर जल ना जाए तब तक आत्मा शरीर के आसपास भटकती है। पुराने घर का मोह थोड़ा सा पकड़े रखता है। तुम्हारा पुराना घर भी गिर जाए तो भी नया घर बनाने तुम एकदम से ना जाओगे। तुम पहले कोशिश करोगे कि थोड़ा इंतजाम हो जाए और इसी में थोड़ी सी सुविधा हो जाए, थोड़ा खंभा संभाल दें, थोड़ा सहारा लगा दें, किसी तरह इसी में गुजारा कर लें। नया बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा। और जब तुम कोई पुराना फोन भी चेंज करते हो और नए फोन पर शिफ्ट होते हो, तब भी तुम्हारे अंदर ऐसा ही होता है। पुराने के प्रति मोह और नए के प्रति बेमोह होता है। इसी तरह से जैसे ही शरीर मरता है वैसे ही आत्मा शरीर के आसपास वर्तुलाकार घूमने लगती है, जैसे गोल चक्र। कोशिश करती है कि फिर से प्रवेश करे, इसी शरीर में प्रविष्ट हो जाए। पुराने से परिचय होता है, पुराने से पहचान होती है। नए में कहाँ जाएंगे, कहाँ खोजेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए हिंदुओं ने इस बात को बहुत सदियों पूर्व समझ लिया कि शरीर को बचाना ठीक नहीं है। इसीलिए हिंदुओं ने कब्रों में शरीर को नहीं रखा, क्योंकि उससे आत्मा की यात्रा में निरर्थक बाधा पड़ती है। जब तक शरीर बचा रहेगा थोड़ा बहुत, तब तक आत्मा वहां चक्कर लगाती रहेगी। इसीलिए हिंदुओं ने मरघट में तुम जाकर उतनी प्रेतात्माएं ना पाओगे जितनी मुसलमानों या ईसाइयों के मरघट में पाओगे। कभी तुम प्रबुद्ध हुए, तुम्हारी तीसरी नेत्र खुला, तीसरी आंख खुली, तब तुम उन प्रेतात्माओं को मुसलमानों और ईसाइयों के मरघट में देख पाओगे आते जाते। अगर तुम्हें प्रेतात्माओं में थोड़ा रस हो और तुमने कभी थोड़े प्रयोग किए हों किसी ने भी प्रेतात्माओं के संबंध में, तो तुम चकित होोगे। हिंदू मरघट करीब करीब सूना है। मैं भी अपने मरघट में जाता हूँ, वहां पे भी मैंने मुश्किल से कोई एक आत्मा जाती दिखाई दी मुझे। कभी मुश्किल से कोई प्रेतात्मा हिंदू मरघट पर मिल सकती है, लेकिन मुसलमानों के मरघट पर तुम्हें प्रेतात्माएं मिल जाएंगी। शायद यही एक कारण इस बात का भी है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने ये स्वीकार कर लिया कि एक ही जन्म है, क्योंकि मरने के बाद वर्षों तक तो आत्मा भटकती रहती है कब्र के आसपास। अगला जन्म कैसे हो? हिंदुओं को तत्क्षण ये स्मरण हो गया कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ शरीर उन्होंने जलाया कि आत्मा तत्क्षण नए जन्म में प्रवेश कर जाती है। अगर मुसलमान फिर से पैदा होता है तो उसके एक जन्म में और दूसरे जन्म के बीच में काफी लंबा फासला होता है। मैंने कई आत्माएं 2-2, 3-3, 4-4 हजार, 20-20 हजार साल पुरानी देखी हैं। वर्षों का फासला हो जाता है।
इसीलिए मुसलमान को पिछले जन्म की याद आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यह चमत्कारी बात है और वैज्ञानिक इस पर बड़े हैरान होते हैं कि जितने लोगों को पिछले जन्म की याद आती है वे अधिकतर हिंदू घरों में ही क्यों पैदा होते हैं, मुसलमान घर में क्यों पैदा नहीं होते। कभी एक आध घटना घटी है, ईसाई घर में कभी एक आध घटना घटी है, लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन घटना घटती है। क्या कारण है? कारण है क्योंकि जितना लंबा समय हो जाएगा उतनी स्मृति यानी याद धुंधली हो जाएगी पिछले जन्म की। जैसे आज से 10 साल पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज से 10 साल पहले 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी आज से 10 साल पहले, यह पक्का है। तुम भी थे, यह भी पक्का है। लेकिन क्या तुम याद कर पाओगे कि 1 जनवरी 1965 या 2020 या 2000 को क्या हुआ? तुम कहोगे कि 1 जनवरी हुई, ये भी ठीक है, मैं भी था, ये भी ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, ये भी ठीक है। दिन ऐसे ही खाली थोड़े ही चला जाएगा। ज्ञानी का दिन भला खाली चले जाए, अज्ञानी का कहीं खाली नहीं जा सकता है। कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा, कोई झगड़ा झांसा, उपद्रव, प्रेम, क्रोध, घृणा। मगर क्या याद आता है? कुछ भी याद नहीं आता। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले। खाली मालूम पड़ता है कि 1 जनवरी 1965 जैसे हुआ ही नहीं। यानी जितना समय व्यतीत होता चला जाता है उतनी नई स्मृतियों की परतें बनती चली जाती हैं और पुरानी स्मृतियां दबी चली जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मरे आज और आज ही नया जन्म ले ले तो शायद संभावना है कि उसे पिछले जन्म की थोड़ी बहुत याद बनी रहे, क्योंकि फासला बिल्कुल नहीं है। स्मृति कोई बीच में खड़ी ही नहीं है, कोई दीवार ही नहीं है। लेकिन आज मरे और 50 साल बाद पैदा हो तो स्मृति मुश्किल हो जाएगी। 50 साल, क्योंकि भूत प्रेत भी अनुभव से गुजरते हैं, उनकी भी स्मृतियां हैं, वे बीच में खड़ी हो जाएंगी, एक दीवार बन जाएगी मजबूत। इसीलिए ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये 3 कौमें जो मुर्दे को जलाती नहीं गड़ाती हैं, तीनों मानती हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, बस एक ही जन्म है। उनके एक जन्म के सिद्धांत के पीछे गहरे से गहरा कारण यही है कि कोई भी याद नहीं कर पाता पिछले जन्मों को। हिंदुओं ने हजारों सालों में लाखों लोगों को जन्म दिया है जिनकी स्मृति बिल्कुल प्रगाढ़ है, और उसका कुल कारण इतना है कि जैसे ही हम मुर्दे को जला देते हैं घर नष्ट हो गया, बिल्कुल खंडहर भी नहीं बचा कि तुम उसके आसपास चक्कर काटो, वह राख ही हो गया। अब वहां रहने का कोई कारण ही नहीं, भागो और कोई नया छप्पर खोजो। आत्मा भागती है, नए गर्भ में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होती है, वह भी तृष्णा से शुरुआत होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो तृष्णा के पार हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म का कोई कारण ना रहा। सब घर कामना से बनाए जाते हैं, शरीर कामना से बनाया जाता है, कामना ही आधार है शरीर का। जब कोई कामना ही ना रही, पाने को कुछ ना ही रहा, जानने को कुछ ना रहा, यात्रा पूरी हुई तो नए गर्भ में यात्रा नहीं होती। तो संत कबीर कहते हैं, कूड़ कपट काया का निकस्या, यानी सब कूड़ा करकट शरीर का जल गया और वह जो पुराना घर था वह गिरा, उसी में वह सब समाप्त हो गया। हरि की गति जब जानी और जब काया शुद्ध होती है और जब सब कूड़ा करकट जल जाता है तो शुद्ध कंचन बचता है, शुद्ध सोना बचता है। हरि की गति तब जानी, और तभी पता चलती है कि हरि की गति क्या है, हरि का रहस्य क्या है, परमात्मा का राज क्या है। जब तुम बिल्कुल मिट जाते हो, तुम्हारा घर जलकर राख हो जाता है, आंधी आती है और तुम्हें सब उखाड़ डालती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचता, तभी तुम्हें हरि का रहस्य पता चलना शुरू होता है। जब तक तुम हो तब तक हरि नहीं। कबीर ने कहा है, जब तक मैं हूं तब तक हरि नाही, जब हरि तब मैं नाही।
और जब हरि है तब फिर मैं नहीं। हरि का और तुम्हारा मिलना कभी होगा नहीं। तुम मिलोगे उसी दिन जिस दिन तुम ना रहोगे। तुम्हारा खाली रूप ही परमात्मा से मिलेगा। तुम्हारी शून्यता ही उसके द्वार पर दस्तक देगी, तुम नहीं। तुम्हारी अनुपस्थिति ही प्रवेश करेगी उसके भवन में, तुम नहीं। तुम्हारा ना होना ही उसके होने के लिए उपाय है। तुम इतने ज्यादा हो, तुम्हारे इतने ज्यादा होने के कारण ही वह तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तुम इतने भरे हुए हो कि जगह ही नहीं है। थोड़ी जगह चाहिए, स्थान चाहिए। और जब विराट को बुलाना हो तो थोड़ी जगह से काम ना चलेगा। फिर तो विराट जगह चाहिए, आकाश जैसी जगह चाहिए। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। इसके दो अर्थ हो सकते हैं और दोनों अर्थ महत्वपूर्ण हैं। एक अर्थ तो यह है कि जब सब कूड़ा करकट निकल गया तब हरि की गति का पता चला। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जब हरि की गति का पता चला तभी सब कूड़ा करकट निकला। और दूसरा अर्थ पहले से गहरा है, मगर दोनों संयुक्त हैं। वे ऐसे ही संयुक्त हैं जैसे मुर्गी और अंडा संयुक्त है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां शरीर का कूड़ा करकट निकल जाता है, तृष्णा टूटती है, माया मोह का जाल टूटता है, कुबुद्धि का भांडा फूटता है। वहीं हरि की गति अनुभव में आने लगती है और उधर हरि की गति अनुभव में आती है और यहां जो भी बचा कुचा है यह भी विदा हो जाता है। ये दोनों साथ साथ घटते हैं। असल में जब हम कहने चलते हैं तब दो हिस्से हो जाते हैं। घटना में एक साथ ही घटता है, युगपत घटता है। जैसे जब तुम दिया जलाते हो तो कोई अगर तुमसे पूछे कि जब तुम दिया जलाते हो तब दिया जलाने के बाद अंधकार जाता है बाहर कमरे से, या अंधकार के बाहर चले जाने के बाद दिया जलता है, तुम जरा मुश्किल में पड़ जाओगे। क्योंकि अगर तुम कहो कि अंधकार पहले चला जाता है तब दिया जलता है तो उसका अर्थ हुआ कि दिए के जलाने की कोई जरूरत ना रही। अंधकार जब बाहर ही चला गया तो दिया बुझा भी रहे तो प्रकाश भी हो जाएगा। अगर तुम ये कहो कि जब दिया जल जाता है तब अंधकार बाहर जाता है, तब भी मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिया भी जल गया और अंधकार भी भीतर रहा, थोड़ी देर ही सही। तो फिर दिया भी अंधकार को मिटा नहीं पाता। घटना ऐसी है कि दिए का जलना और अंधकार का जाना एक ही घटना के दो पहलू हैं। एक साथ घटती है यह घटना, जरा भी फासला नहीं है। इंच भर का फासला भी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर पहेली हल ना हो पाएगी। अगर अंधेरा पहले चला जाए तो दिए की कोई जरूरत नहीं। अगर दिया जले और अंधेरा एक क्षण भी भीतर रह जाए तो दिया फजूल, उसका कोई मूल्य नहीं। कब जाता है अंधेरा, कब आता है प्रकाश, एक साथ। अगर और भी ठीक से समझना हो तो ये कहना भी उचित नहीं है कि ये दो घटनाएं हैं। दिए का जलना और अंधेरे का जाना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। चाहो कहो अंधेरा चला गया, चाहो कहो दिया जल गया, एक ही बात है। ये दो बातें नहीं है, लेकिन भाषा में दो हो जाती हैं, क्योंकि भाषा द्वैत पर खड़ी है। वह जो भाषा की थोनी है वह दो पर खड़ी है। भाषा का मतलब ही है दो के बीच का संबंध। तुम अगर अकेले रह जाओ जंगल में तो तुम भाषा बोलोगे? क्या करोगे? अगर तुम अकेले होते पृथ्वी पर तो कोई भाषा पैदा होती? किस लिए पैदा होती? भाषा तो तब पैदा होती है जब दूसरा हो। दूसरे के लिए भाषा है, दूसरे से बोलते हो। और अगर तुम कभी अकेले में भी बोलते हो तो भी तुम दूसरे की कल्पना कर लेते हो, तभी बोलते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। अकेले में कभी कभी लोग बोलते हैं, एकांत में बैठे हैं, कोई नहीं है, थोड़ी बात करते हैं, तो शायद उनकी पत्नी मायके गई हो
उससे बात कर रहे हो, या मित्र से बात कर रहे हो, या रिहर्सल कर रहे हो, कल किसी से बात करनी है उसकी। लेकिन दूसरा सदा मौजूद है, चाहे कल्पना में ही क्यों ना हो। दो के बिना भाषा नहीं है। सारी भाषा द्वैत है। इसीलिए भाषा जब भी किसी चीज को प्रकट करती है तभी अद्वैत टूट जाता है और जीवन अद्वैत है। यहां प्रकाश का जलना और अंधेरे का जानना एक साथ घटता है। एक साथ घटता है, वह भी भाषा की गलती है। वे दो नहीं हैं, इसीलिए कैसे कहें कि एक साथ घटता है। वह एक ही है, दो की तरह मालूम पड़ता है। कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तब खीना। आंधी के पीछे जो जल की वर्षा हुई। ज्ञान सब कुछ नहीं होता, ज्ञान तो सिर्फ आंधी है। पंडित के लिए ज्ञान सब कुछ हो जाता है, लेकिन असल ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ प्रारंभ है। आंधी आ गई, आंधी थोड़े ही सब कुछ है। वह तो आने वाली जल वृष्टि की सूचना है। वह तो सिर्फ खबर है कि खाली रहो, खाली करो जगह, कि तैयार हो जाओ कि वन शून्य और बादल बरसने को है। तो ज्ञान तो आंधी है और अमृत आनंद की वर्षा। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जब भीना। और जो हरि के प्रेम में मतवाले हैं, आंधी के पीछे वे नाचते हैं। और जो हरि के प्रेम में मतवाले नहीं, वे आंधी के पीछे बैठकर रोते हैं, क्योंकि उनका घर गिर गया, उनका सब खो गया, वे बर्बाद हो गए, उनका दिवाला निकल गया। जब भी नासमझ का अहंकार टूटता है तो वह रोता है, और जब ज्ञानी का अहंकार टूटता है तो वह नाचता है, क्योंकि वह कहता है कि यही तो एक उपद्रव था जो समाप्त हुआ। जब अज्ञानी का शरीर छूटता है तो वह चीखता चिल्लाता है, परंतु जब ज्ञानी का शरीर छूटता है तो वह परमात्मा को धन्यवाद करता है कि थोड़ी सी बाधा थी, वह भी मिट गई। कबीर ने कहा है, कब मरी हो कब भेटू हो पूर्ण परमानंद। यानी कब मिटूंगा, कब मिलूंगा पूर्ण परमानंद से। ज्ञानी के लिए मृत्यु भी परमात्मा का द्वार है। अज्ञानी घबराता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। यानी वे जो हरि के प्रेम में दीवाने हैं, वे तो भीग गए, वे तो अमृत से भीग गए, वे तो आदृत हो गए। उनके तो रोए रोए में अमृत भर गया, वे तो झील की तरह भर गए। खाली थे, तरंगे लेने लगा परमात्मा उनमें। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। और जब भान उठा, भीतर का सूरज उगा, तब अंधकार क्षीण हो गया, सदा के लिए क्षीण हो गया। बाहर का सूरज उगता है, अंधकार क्षीण होता है, सदा के लिए नहीं। फिर रात आती है, दिया जलाओ, अंधकार बाहर आ जाता है। कब तक? थोड़ी देर में तेल चुक जाएगा, बाती बुझ जाएगी, अंधकार फिर भीतर आ जाएगा। बाहर का प्रकाश क्षणिक है और अंधकार शाश्वत है। ये बड़े मजे की बात है। अंधकार को करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बिना दिए के चलता है, बिना तेल के जलता है। दिए को जलाओ, तेल लाओ, बाती लाओ, हजार उपद्रव है, फिर भी क्षण भर जलता है, फिर बुझ जाता है। बाहर अंधकार शाश्वत है, प्रकाश क्षणिक है। भीतर इससे ठीक उल्टी स्थिति है। अंधकार क्षणिक है, प्रकाश शाश्वत है। एक बार मिटा लो, सदा के लिए मिट जाता है। अगर भीतर का प्रकाश भी तेल और बत्ती पर निर्भर होता तो फिर आत्मा को पा पाकर खोना पड़ता, परमात्मा से मिल मिलकर टूटना पड़ता, पहुंच पहुंच कर मार्ग खो जाता, मंजिल आ आकर भटक जाती, बहुत उपद्रव हो जाता। वह जो भीतर का प्रकाश है वह जलता है बिन बाती बिन तेल।
एक बार उसकी प्रतीति हो जाए वह जल ही रहा है, अभी भी तुम्हारे भीतर जल रहा है, वह कभी बुझता नहीं है। उसे जलाना नहीं है, सिर्फ आंख मोड़नी है, सिर्फ नजर डालनी है, सिर्फ पहचानना है। कहे कबीर भान के प्रकटे, और जब भीतर का भान, भीतर का सूरज प्रकट होता है, उदित भया तम खीना, तम होता है अंधेरा, और तम सदा के लिए क्षीण हो गया। ज्ञान की यह आंधी, इसके दो हिस्से हैं। पहले तो तुम्हें मिटाती है, फिर तुम्हें आर्द्र करती है, भिगोती है। पहले तुम्हें कूटती है, पीटती है, नष्ट करती है। अगर तुम राजी हुए टूटने को, मिटने को, खाली होने को, तो फिर तुम्हें भरती है। जो खाली होने से ही डर गया, उसके जीवन में दूसरा चरण नहीं घट पाता। तो पांडित्य पैदा हो सकता है। पांडित्य बड़ा सुरक्षापूर्ण है। उसमें ना कोई आंधी है, ना तूफान है, और ना कोई खतरा है। शास्त्र लिए बैठे रहो, अध्ययन करते रहो, तुम अछूते बने रहोगे। ज्ञानियों ने सदा कहा है कि बीतराग पुरुष संसार में ऐसे जीता है जैसे कमल पानी में। कमल को पानी छूता नहीं, ऐसे ही पंडित ज्ञान में जीता है। ज्ञान उसे छूता नहीं, कमलवत। जीना है ज्ञान में। चारों तरफ वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल के ढेर लगाए बैठा रहता है पंडित। जीता है वही, लेकिन कमलवत, छूता नहीं ज्ञान उसे। और अगर ज्ञान ना छुएगा तो कैसे तुम्हारा अज्ञान मिटेगा? कैसे? पंडित का ज्ञान अज्ञान को ढांक लेता है, मिटाता नहीं। और ढका हुआ अज्ञान उघड़े अज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। वह ऐसे ही है जैसे किसी ने अपने फोड़े को ढांक लिया हो। पहले तो ढांका हो कि दूसरों को पता न चले, फिर धीरे धीरे खुद भी भूल गया हो, तो फिर फोड़ा बढ़ते बढ़ते भीतर नासूर बनेगा और कैंसर बनेगा। फोड़े का इलाज चाहिए, ढांकने से कुछ नहीं होगा। अज्ञान को ढांको मत, ढांकने से तुम्हारी आत्मा और अंधकार से भर जाएगी। अज्ञान को उघाड़ो। शर्म मत करो कि मैं अज्ञानी हूं, शर्म मत करो कि तुम अज्ञानी हो। प्रकट करो, उसे काटना है। और उसे काटने का उपाय यही है कि तुम ज्ञान की आंधी को निमंत्रण दो, इनविटेशन दो। ध्यान से संभव होता है, ध्यान से ही निमंत्रण संभव हो पाता है। क्योंकि जैसे जैसे तुम शांत होते हो, निर्विचार होते हो, ध्यान में उतरते हो, तुम आंधी को बुला रहे हो। शायद तुम्हें पता हो बाहर के जगत में जो आंधी घटती है कैसे घटती है, तुम्हें मालूम है? अभी 2 दिन पहले हमारे हिमाचल में आंधी आई, हिला गई वृक्षों को, गिरा गई वृक्षों को। वह कैसे आती है? बाहर आंधी कैसे घटती है? कौन उसे बुलाता है? उसको बुलाने की एक प्रक्रिया है। और किसी दिन विज्ञान के हाथ में ये बात आ जाएगी। जानकारी तो हाथ आ गई है, किसी दिन विज्ञान कर भी सकेगा। रूस में वे कुछ प्रयोग करते भी हैं। आंधी के आने का ढंग ये है कि जहां भी जोर की गर्मी पड़ती है, सूरज जहां जोर से तपता है, वहां की हवा विरल हो जाती है, सूखी हो जाती है। सूखी होने के कारण, गर्म होने के कारण फैल जाती है। जब हवा फैल जाती है तो वहां पैदा हो जाते हैं। चारों तरफ की हवा भरी होती है और कुछ जगह हवा के गड्ढे पैदा हो जाते हैं। उन्हीं के कारण दूर से हवा खींच ली जाती है। जैसे तुम बर्तन में पानी भर लो नदी से, तो पैदा हो जाता है गड्ढा। चारों तरफ का पानी दौड़कर उस गड्ढे को भर देता है। सूरज गर्मी पैदा करता है। जहां जहां बहुत गर्मी हो जाती है, वहां हवा विरल हो जाती है। गड्ढे पैदा हो जाते हैं हवा में। उन हवाओं के गड्ढों को भरने के लिए पास की हवाएं जोर से दौड़ती हैं। वह दौड़ती हैं आंधी। इसीलिए जितनी भयंकर गर्मी पड़ेगी, उतनी भयंकर आंधी आने वाली है। इसीलिए लोग कहते हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है, वे कहते हैं कि अब वर्षा होगी। क्योंकि बहुत गर्मी का मतलब है आंधी आएगी। आंधी का मतलब है
साथ में बादल उड़े चले आएंगे। ठीक वही भीतर का भी सूत्र है। इसीलिए हमने भीतर की साधना को तपश्चर्या कहा है। तप का अर्थ होता है गर्मी, तप का अर्थ होता है उत्तप्त भीतर की अवस्था। ध्यान तुम्हारे भीतर एक निश्चित ताप पैदा करेगा, तुम्हारी ऊर्जा उत्तप्त होगी, तुम्हारे भीतर की अग्नि जलेगी, तुम यज्ञ बन जाओगे। तुम्हारे भीतर सब उत्तप्त होकर खाली होने लगेगा, शून्य होने लगेगा, तुम मिटने लगोगे। और जैसे ही भीतर शून्य निर्मित होता है, परमात्मा की आंधी भागती चली आ जाती है। और जब आंधी आती है तब साथ में अमृत के बादल भी ले आती है। इसीलिए हम सभी को अनहद नाद को सुनना है और अपने आप को मिटा देना है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा करे आप सभी के अंदर वो गड्ढा पैदा हो विनम्रता का, जिससे वो आप में उतर पाए। भजन सिमरन करते रहिए। प्यारी साध संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इस सत्संग से थोड़ी सी भी जानकारी सीखने को मिली हो तो इस सत्संग को अपने मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता उनकी भी कोई आध्यात्मिक अड़चन हो, क्या पता उनकी भी कोई घुंडियाँ फंसी हों जो इस जानकारी के माध्यम से वो खुल जाए। अगर आपको इस सत्संग की जानकारी पसंद आई हो तो इस सत्संग को कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि निजी अनुभव और वाणी के माध्यम से आपको सत्संग पहुंचाए जाए और आप इस YouTube चैनल पर इन सत्संगों का मज़ा ले पाए। आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।